श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। सुधर माँ स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। सुखमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुखमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण हैं। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण हैं। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा। आज से 9 दिवसीय शक्ति पर्वों का शुभारंभ हुआ है। ये 9 दिन शक्ति अर्जन के दिन होते हैं। बड़े पवित्र दिनों में से हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव राज ऋषि भीष्म पितामह हैं, आज के दिन से अपनी विशेष साधना प्रारंभ कर देते हैं। पूरे दिवाली तक 1 महीने का उनका मौन रहता है। लगातार उनकी 1 महीने की तपस्या रहती है और विशेष तौर पर महामंत्र नवकार का 5 पदों का 1.25 लाख जाप संपन्न करते हैं और हर साल करते हैं। तो बड़े पवित्र दिनों का आगाज है। शक्ति अर्जन करने के दिन हैं और हर चीज के अंदर शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के मिली हुई चीज का उपयोग नहीं होता है। केवल ज्ञान होता है तो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और साथ साथ में अनंत बल वीर्य है कि अनंत ज्ञान तब काम करेगा जब अनंत शक्ति साथ में होती है। बिना अनंत बल वीर्य के ज्ञान भी काम नहीं करता है।
बहुत से लोगों की देखते हैं, आप अपने बारे में भी देख लो कि सरस्वती है, सबके पास है, लेकिन सरस्वती के अंदर शक्ति नहीं है। सरस्वती सबके पास है, लेकिन जिसके पास सरस्वती के अंदर शक्ति का जागरण नहीं हुआ, फिर वो उतना आगे नहीं बढ़ पाता है। देखा होगा कि मान लो कोई व्यक्ति हमारे से मिलने आया है, उसको हम जानते हैं, लेकिन उसका नाम याद नहीं आता है। दिमाग में है, उससे मिले हुए ये है, और बड़ा प्रयास करते हैं बोलने का, लेकिन नाम दिमाग में। तो इसका मतलब है अपनी शक्ति, अपनी सरस्वती कमजोर है। बहुत से साधु संत प्रवचन के अंदर कुछ सवाल कर देते हैं, और वो सवाल सुनकर के आपको दिमाग में उसका जवाब रहता है, लेकिन जुबान पर नहीं आता है। और जैसे ही कोई बताता, तुरंत क्लिक होता, हाँ यही था, तुरंत क्लिक होता है कि जानकारी है, दिमाग में है, लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा है। यानी सरस्वती है, लेकिन सरस्वती शक्तिशाली नहीं बनी है, और इसीलिए समय पर याद नहीं आता है। प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है? रुपए साड़ी के बीच में रख दिए, अलमारी में उधर रख दिए, उधर रख दिए, वो तो भला हो मोदी जी का सब निकलवा लिया। और समय पर अपने हाथों से चीज रखी है, लेकिन ढूंढते हो, लेकिन रखा अपने हाथों से है, और अपने हाथों से रखी हुई चीज भी पूरी अलमारी ढूंढ ली। हुआ सबके साथ। सरस्वती है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है, और शक्तिशाली नहीं होने के कारण सही समय पर याद नहीं आता है। बाद में सोचते हैं, यार ये बोलना था, रह गया, उसे ये चीज देनी थी, रह गई। बेटी चली जाती है, फिर याद आता, ये भी डालना था, ये भी डालना था, ये भी डालना था। तो शक्ति कमजोर। इसी प्रकार लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी यदि शक्ति नहीं है तो मिली हुई लक्ष्मी मुर्दा होती है। सरस्वती है, लेकिन शक्ति नहीं है तो मिली हुई सरस्वती मुर्दा होती है। तो सरस्वती के अंदर भी शक्ति चाहिए, लक्ष्मी के अंदर भी शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के न तो सरस्वती काम करती है, न लक्ष्मी काम करती है। इसलिए शक्ति जागरण के ये दिन है कि बड़े बड़े साधक लोग इन 9 दिनों के अंदर शक्ति जागरण का भरसक प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से शक्ति का जागरण हो जाए। और क्योंकि ये पवित्र दिनों की महिमा रहती है, इन पवित्र दिनों का विशेष तौर पर प्रभाव पड़ता है, और इन पवित्र दिनों में की गई साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। और इसीलिए ये दिन जो हैं, ये साधना के दिन शुरू हुए हैं।
ये आज से लेकर के ये दिवाली तक के ये दिन हैं, ये साधना के दिन हैं, ये शक्ति जागरण के दिन हैं। और जो समझदार लोग होते हैं वो इन दिनों में विशेष तौर पर साधना का प्रयास करते हैं, शक्ति जागरण का प्रयास करते हैं और उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं। और जिनको पूरा नॉलेज नहीं होता वो साधना को छोड़ करके सफाई के अंदर अटक जाते हैं। तो प्रयास होना चाहिए कि कंटिन्यू आज से लेकर के 25 तारीख तक लगातार साधना चलनी चाहिए। और ये नवरात्रे शुरू हुए हैं और पूरा लगातार 1 महीना, कम से कम पूरा नवकार मंत्र का नहीं हो सकता है तो एक पद का नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम का 1.25 लाख जाप परिवार के अंदर हो जाए। कि अकेले नहीं कर सकते हैं, परिवार के सारे सदस्य मिलकर के कर ले और आपस के अंदर बांट ले कि एक सदस्य इतनी माला करेगा, वो इतनी माला करेगा, वो इतनी माला करेगा और 1.25 लाख नमो अरिहंताणम का जाप हो जाएगा। कि एक माला करने से 108 नमो अरिहंताणम का जाप हो गया। और ऐसे ही आपस के अंदर भाई इतना बड़े को करना, इतना ये कर लेगा, इतना ये कर लेगा, और कभी भी फुर्सत मिली, कभी भी समय मिला, माला के अंदर लग गए। और 1250 लगभग की माला जब आपकी हो जाएगी तो 1.25 लाख के ऊपर ही जाप संपन्न हो जाएगा। तो 30 दिनों के अंदर लगभग 1250 माला करना, तो एक दिन की कितनी हो गई? 40 के आसपास। और मान लो 4 सदस्य हैं, बच्चे आदि हैं, वो भी 1-1, 2-2 माला कर सकते हैं, बड़े भी आराम से कर सकते हैं। और एक निश्चित स्थान घर का बना लिया कि यहाँ पर बैठ कर के माला करेंगे तो बड़े आराम से हो सकती है। तो प्रयास करना है कि घर के अंदर 1.25 लाख नवकार मंत्र के पहले पद का जाप हो जाए। 5 पद का अगर लंबा लग रहा है तो पहले पद का तो हो ही सकता है, और ऐसा प्लानिंग बना सकते हैं। और 40 माला करनी है, और एक माला करने में, एक पद की एक माला करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने हैं। 2 या 3 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगने हैं। यानी 4-3 120 मिनट, यानी 2.5 घंटा मैक्सिमम के अंदर आपकी ये माला हो सकती है। और ये शक्ति जागरण है कि हमारी सरस्वती मजबूत होगी। और जिनको भूलने की बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, अपनी चीज़ें रख करके भूल जाते हैं, उनके लिए तो इन दिनों के अंदर विशेष साधना चलनी ही चाहिए। तो आइए आगे 15 मिनट के लिए 16 सतियों का जाप करते हैं, और फिर उस महापुरुष के बारे में अगला 15 मिनट चर्चा करेंगे, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उपाध्याय परवर पूज्य श्री मूलचंद जी महाराज साहब की। तो उससे पहले आइए 15 मिनट के लिए 16 सतियों का जाप करना है। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती, राजीमती द्रौपदी, कौशल्या चे मृगावती च सुलसा, सीता सुभद्रा शिवा, कुंती शीलवती नलस्य दयिता, चूला प्रभावत्यपि, पद्मावत्यपि सुंदरी
दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं। ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा
कुन्ती शीलवती नलशदयिता चूलाप्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्यदयिता चूलाप्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्यदयिता चूलाप्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नल चूलाप्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्यदयिता चूलाप्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्यदयिता चूलाप्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती
राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा कुन्ती शीलवती दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दर दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि
पद्मावत्यपि सुन्दरि दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दर दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगा च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरि दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगा च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दर कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। आज विशेष प्रसंग श्रवण संगे उपाध्याय भगवान पूज्य श्री मूलचंद जी महाराज साहब का पुण्य स्मरण दिवस है। ऐसे वो शताब्दी महापुरुष जिन्होंने जैन दिवाकर पूज्य श्री चोथमल जी महाराज साहब के मुखारविंद से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया। शिक्षा गुरु उनके वृद्धिचंद जी महाराज साहब थे और वृद्धिचंद जी महाराज साहब के मुखारविंद से शिक्षा ग्रहण की तो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर वृद्धि को प्राप्त करते ही गए। संयम लेने के बाद संयमी जीवन कैसे जीना चाहिए, ये उस महापुरुष से सीख सकते हैं। दो तरह का जीवन होता है, एक ढोंग का जीवन होता है, एक ढंग का जीवन होता है। ढोंग का जीवन और ढंग का जीवन,
उस महापुरुष ने जिंदगी में कभी ढोंग का जीवन नहीं जिया। हमेशा ढंग का जीवन जिया। हमारा सन 2015 में पहली बार नीमच के अंदर उनके दर्शन हुए। जिस समय सम्मेलन के लिए जा रहे थे और उस समय वो महापुरुष नीमच के अंदर विराजमान थे और वहां पर सबसे पहले दर्शन का सौभाग्य मिला। और जिस मुद्रा में वो विराजमान थे, देख करके बड़ी हैरानी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि इतने बड़े संत, उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित, लेकिन गर्दन हमेशा उनकी नीचे ही रहती थी। और बहुत बड़ी शिक्षा है अपने आप में कि आदमी चाहे कितना ही ऊंचा बढ़ जाए, कितना ही प्रोग्रेस कर ले, चाहे उन्नति के चरम शिखर को छू ले, लेकिन गर्दन हमेशा जिसकी नीची रहती है। और गर्दन नीची रहना यानी आध्यात्म जगत के अंदर ये विनय का प्रतीक होता है, ये विनय की साधना होती है। और जहां पर विनय की साधना हो और विनय की साधना, और हमेशा जिस समय उनकी गर्दन झुकी हुई रहती थी, तो बहुत सी चीजों से स्वयं को बचा लेते थे। क्योंकि गर्दन ऊपर रहेगी तो आंखें पता नहीं क्या क्या देखती रहती हैं, और आंखें देखेगी तो फिर मन डोलायमान भी हो सकता है, मन चंचल भी हो सकता है। और इसीलिए साधक के लिए नियम दिया परमात्मा ने, जब वो चलता हो तो उसकी नजरें सामने सड़क पर रहनी चाहिए। साधक इधर उधर ना देखे, बिल्कुल सामने नजर रहे और इधर उधर उसकी नजर नहीं जानी चाहिए। और ये परमात्मा के सिद्धांत वो महापुरुष ने जी करके बताया, और वो ही जी सकते हैं जिनका जीवन ढंग का होता है, जो ढंग के जीवन जीने में यकीन करते हैं। कोई ढोंग नहीं था क्योंकि सरलता थी, और जहां पर सरलता रहेगी वहां पर ढोंग नहीं होगा। और बहुत सरल, और सरलता के कारण एक ऐसा जीवन जी गए जिसकी हर कोई सिर्फ चाहना ही कर सकता है। कि वृद्धि चंद जी महाराज साहब से शिक्षा प्राप्त की और ज्ञान दर्शन चारित्र के अंदर वृद्धि करते ही चले गए। फिर उनके कदम रुके नहीं। और स्वयं का कल्याण, साथ साथ में जो भी उनके चरणों में पहुंचते थे, कुछ ना कुछ हित शिक्षाएं उनको देते ही देते थे। और छोटी सी शिक्षा होती थी, लेकिन वो छोटी सी शिक्षा भी बड़े दूरगामी परिणाम देकर के जाती थी। और अंतिम समय में
कोटा के अंदर विराजमान रहे। और वो शताब्दी नायक, शताब्दी महापुरुष अंतिम समय के अंदर संथारे को स्वीकार किया और संथारे पूर्वक अपने शरीर का त्याग किया। उत्तरायण सूत्र में आएगा आगे, संथारे का वर्णन चलेगा और क्या उसकी महिमा है, क्या उसका महत्व है, ये सब आगे पूरी चर्चा आने वाली है। और इसीलिए पहले से ही बार बार प्रेरणा दी जा रही है कि अभी तो ठीक है, कभी आ गए, कभी आने में आलस कर गया, लेकिन 29 तारीख से मानस बना लिया कि अभी बाकी है। किंतु परंतु नहीं चलेगा। और 29 तारीख से लेकर के दीपावली के अगले दिन तक 25 तारीख तक वो परमात्मा की वाणी, वैसे तो परमात्मा की वाणी ही होती है चातुर्मास के अंदर, लेकिन उस वाणी का स्पेशल महत्व है, क्योंकि वो वाणी परमात्मा ने जाते जाते इस दुनिया से विदा होते होते मोक्ष पधारते पधारते जो बोला, जो कहा, वो तो अमृत है। एक एक शब्द अमृत है। और उत्तरायण सूत्र वो तो अमृत कुंभ है। ये तो हमारे अपने ऊपर है कि उस उत्तरायण सूत्र में से हम कितना अमृत निकाल पाते हैं। और इसीलिए ये 27 दिन के प्रोग्राम का एक ही टाइटल दिया है, आपकी बात आपके साथ। कि उत्तरायण ये हमारी बात है, परमात्मा ने हमारे लिए बोला है, हमारे लिए कह करके गए हैं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जीवन के अंदर यदि प्रोग्रेस करनी है, जीवन के अंदर यदि आगे बढ़ना है, तो क्या करना और क्या नहीं करना, दो चीजों का वर्णन आएगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगम के अंदर सिर्फ विधि और निषेध है। कि क्या करना चाहिए उसकी विधि बताई और क्या नहीं करना चाहिए उसका निषेध हुआ है। और इसीलिए परिवार के साथ सुनने का मानस बनाना है कि ऐसा ना हो कि सासू जी आ गए और बहू जी साफ सफाई में लग गए। जरूरी है क्या 9 से 10 बजे के बीच भी साफ सफाई करना? कोई परमात्मा नियम बना करके गए कि किसी पंडित से पूछ के रखा हो कि 9 से 10 बजे के बीच में करेंगे तो ही सही रहेगा? फिर नौकरानी उसी समय आती है। तो जब नियम नहीं है, पंडित से मुहूर्त भी नहीं निकाला है, तो 9 से 10 से आगे पीछे भी तो हो ही सकता और करना चाहिए। सफाइयां तो पहले भी बोला था, ये तो जिंदगी भर चलती ही रहनी है, और चाहे आज साफ कर लो कल वापस गंदे के गंदे हैं। वही हाल है, कपड़े आज धोए पहने और 10 मिनट में तो कमरे चाहे नौकरानी से 4-4 बार पोछा लगा लो, 10 मिनट के बाद तो मौका है कर्मों की सफाई करने का। और कर्म साफ हो गए तो और सफाई की फिर जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो 29 तारीख से आगम यात्रा के साथ, आगम रैली के साथ 27 दिवसीय आगम आराधना शुरू हो रही है। और चूकना मत, और चूक गए तो क्या चूकोगे
ये बाद में पता लगेगा। कार्यों का मैनेजमेंट इधर उधर कर लेना, आगे पीछे चलते रहेंगे, लेकिन सासू भी आए बहू भी आए, दोनों को सुनना जरूरी है, क्योंकि बहू की बात भी आएगी और बहू नहीं सुनेगी तो बहू को पता क्या लगेगा, और बहू सुनेगी नहीं, उसको पता नहीं लगेगा तो अपना नेचर कैसे चेंज कर पाएगी। तो बहू को बोलना, बहू अगर मानती हो तो बात है, लेकिन बोल देना, माने या ना माने कह तो जरूर देना कि 29 तारीख से चलेंगे, 1 घंटा सुनेंगे, फिर बाद में बाकी सारा काम चलता रहेगा। तो आना है, इधर वाले भी आएंगे और इधर तो खैर आ ही रहे हैं, और लगातार आना, जो नहीं आए हैं उन तक भी थोड़ा सा सूचना जरूर पहुंचा देना कि भगवान महावीर का वो अमृत कलश है जो जाते जाते हम सबको दे करके पधारे हैं। तो आज उस महापुरुष की पुण्य स्मृति दिवस, उपाध्याय भगवान पूज्य श्री मूलचंद जी महाराज साहब, उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। और बहुत खूब धर्म प्रभावना की, खूब संयम तप त्याग के माध्यम से लोगों को धर्म के साथ जोड़ा, अहिंसा के साथ जोड़ा, सत्य के साथ जोड़ा, और खूब धर्म प्रभावना उस महापुरुष ने की। तो आज इस पावन प्रसंग पर उस महापुरुष के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। आप सभी भाग्यशाली लगातार लाभ ले रहे हैं, और कल तो 27 तारीख है और महामंत्री परवर पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का पुण्य स्मृति दिवस है, और समय 9 बजे से शुरू हो जाएगा।